10 रुपए की रोटी के लायक इंसान नहीं रह गया। क्यों तकलीफें इतनी देते हो गरीबों को? अगर गरीब हैं तो क्या हम नबी की उम्मत में से नहीं है? क्या हमारे नबी पाक ने गरीब भी नहीं सही? जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये मैडम रोड पे रोती हुई मिली, बहुत परेशान थी और मैं जल्दी में भी था और मेरे दिल ने कहा कि यार मैं इनसे मिलूं, इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं फिर अगले दिन इनका घर पूछता ढूंढता के घर तक पहुंचा हूं। आज इनकी ज़बानी इनसे सुनते हैं कि इनको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो ये वहाँ पे बैठे रो रही थी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों को और मुझे सुनने वालों को, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना मांगने के लिए गई। ये मेरा बेटा मेरे साथ था, 10 साल का मेरा बेटा है। 2 दिन से भूखे थे बच्चे भी और हम भी। हम जैसे खाना मांगने के लिए होटल में दाखिल हुए तो होटल वाले ने मेरे को पहले अंदर बुलाया। उसने बोला क्या चाहिए? मैंने कहा हमें रोटी दे दीजिए। तो कहता चलो ठीक है, और क्या चाहिए? वो ऐसी बातें करता करता मुझे टच जैसे किया और मेरे बेटे ने बोला मेरी माँ को टच क्यों किया, और मेरे बेटे को उसने धक्का दिया। और ये तुम मुझे बाजू में पैसे पकड़ाते, कोई 1 रुपया या 2 रुपया देने की खातिर हाथ में खुजाई करते हैं। हमें खुजाई नहीं होती है। इतनी तकलीफ और इतनी दर्दों के साथ क्यों जिंदगी जा रही है? हमारा पाकिस्तान हमारे लिए नहीं बना। हमारे पाकिस्तान के लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते? रोटी के लिए इतनी रोटी में जलालत आ गई। रिज़्क तो मेरे अल्लाह ताला ने दिया, ये पैसों में नहीं दिया था उसने। एक 10 रुपए की रोटी के लायक इंसान नहीं रह गया। क्यों तकलीफें इतनी देते हो गरीबों को? अगर गरीब हैं तो क्या हम नबी की उम्मत में से नहीं है? क्या हमारे नबी पाक ने गरीब भी नहीं सही? बारिशें इतनी पड़ी हैं, किसी को बोला कि छत पे डालने के लिए छापर दे दीजिए। हम किसी के प्लाट में रह रहे किराए से डरते हुए कि हम किराया नहीं भर सकते, क्योंकि रोटी जो नहीं पूरी कर सकते तो किराया कहाँ से भरेंगे? छापर के लिए आज तक किसी ने मदद नहीं की। मेरे बच्चे पूरी बारिशों में भीगते रहे, पानी पूरा घर से भरता रहा है, लेकिन देखते हुए भी लोग नजरअंदाज करके गुजरते रहे। ये कौन सी सजा है हमें? क्यों नहीं हम अपनी इस पाकिस्तान में जिंदगी अपनी जी सकते हैं? क्यों हमें पाकिस्तान में इतनी तकलीफें दिए जा रहे हैं? कुछ देते हैं वो भी अपने मतलब के लिए। बोलते हैं कि क्या दोगी उसके बदले में? क्या दें हम उसके बदले में? बताइए क्या दे सकते हैं हम गरीब लोग? हमारे पास सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं है। अगर वो इज्जत भी तुम लोगों को दे दे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमें बस काम और इज्जत, वो हमारा जो हक बनता है हमें दे दीजिए। देखिए मेरे जैसी कई ऐसी औरतें हैं जो बहुत ही परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। जैसे कि हम परेशान हैं तो वो भी परेशान हैं। उनकी मदद कीजिए जितना हो सकता है। मैं ये चाहती हूँ जो सच है वो बाहर आना चाहिए। कब तक ये जिंदगी डर की चलती रहेगी? बराए मेहरबानी है मेरे तमाम सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तकलीफों से भरे हुए हैं। कोई बुरा कर रहा है, कोई धिक्के खा रहा है। इस वक्त अल्लाह पाक की कसम है, सीधे पासे मेरा मुंह है, मैं शाम तक अपनी खुदकुशी करके जान दे देती। ना मैं होती ना मैं देखती, क्योंकि बच्चों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती, बाकी सब बर्दाश्त कर लेती है माँ। अब तो मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट चुकी और थक चुकी इन कामों से। मैं किसी के आगे अपनी इज्जत नहीं उतार सकती। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी मेरी बात को समझिए। मैं आपके जवाब के लिए बेचैनी से इंतजार करूंगी। मेरे सुनने वाले तमाम मुसलमान बहन और भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए।